Good morning students, class 9 chapter number 1. Name of the chapter is number system. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 1.3 के फर्स्ट 3 को क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो इसके अंदर क्या है, एक्सप्रेस 0.0999 अप टू सॉन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू. आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस. वो कह रहे हैं हमें इस 0.099 अप टू सॉन को एक्सप्रेस करना है P अपॉन क्यू फॉर्म में. तो कल हमने वही करना सीखा था थर्ड क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको वैसे एक्सप्रेस करके बता देंगे. वो कह रहे हैं जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आप सरप्राइज़ होगे. सरप्राइज़ मतलब देखते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही वे से जैसे हमने कल इसको किया था. ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम 0.099 को लिख सकते हैं 0.09 का बार. ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो x उसको हम x मान लेंगे. x इक्वल टू 0.09 बार. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली. अब देखो 1 डिजिट पे रिपीट हो रहा है. वो मैंने जब बोला था कि 1 डिजिट पे रिपीट होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x बन गया और ये बन गया 9.9 का बार. और ये सेकंड इक्वेशन मान ली. अब ये सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम दी फर्स्ट. तो 10x इक्वल, सबसे पहले सेकंड लिखेंगे 10x इक्वल टू 9.9 बार. फिर लिखेंगे फर्स्ट वाली x इक्वल टू 0.9 बार. जब इसको माइनस करेंगे तो 0 देगा. जब इसको माइनस करेंगे 9 दिया. इसको माइनस किया 9x दिया. ठीक है, तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1 आ गया. अब ये तो 1 आ गया हमारे पास. ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो सकता है, 1/1. तो हमें तो पता है कि जब हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा. तो मतलब ये जो आंसर आया हमारे पास वो सरप्राइजिंग वे में आया कि सरप्राइज़ हो गए हम इसको देख के कि जब हम 1 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 नहीं आता है. बट ये किसका आंसर आ रहा है, 0.09 बार का, मतलब 0.0999 का. ठीक है, इसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि 0.099 उसके अप्रॉक्सीमेटली है. ठीक है, तो इस वजह से ये 1 आंसर दे रहा है. ओके, आगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर. सबसे पहले हम 1/17 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, उसके अंदर देखेंगे कि बार के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, बस वो हमने डिजिट्स बताने हैं. ठीक है, जैसे हम रिपीटिंग वे में यहाँ पे कह रहे थे कि देखो जैसे फोर्थ क्वेश्चन में था 0.099 था अप टू सॉन, बट मतलब इसके अंदर बार के नीचे एक ही डिजिट आ रहा है तो इसका आंसर होगा एक ब्लॉक. अब वैसे ही हमने 1/17 को डिवाइड करके बताना है कि एक बार के नीचे कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, वो क्या होंगे, ब्लॉक्स. तो उसको डिवाइड करके बताना पड़ेगा. ये थोड़ा ज़्यादा लंबा डिवाइड जाएगा. तो सबसे पहले बाहर 17 रखा और 1 रखा. अब 1 से तो हो नहीं सकता तो एक 0 ली तो यहाँ पे 0 आ गया. फिर 10 से भी कुछ नहीं होता, एक 0 और ली तो यहाँ पे पॉइंट आ गया. तो 17 5 जा 85. ठीक है, तो माइनस किया तो 115 आ गया और 0 एक ले ली ऊपर से. ठीक है, उसके बाद 150 आ गया तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे 136. ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहोगे ना आप सारी डिवाइड, तो लास्ट में आके हमारे पास एक 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो 1 आया हमारे पास ये स्टार्टिंग वाले नंबर से ही मैच हो रहा है, रिपीट हो रहा है. मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले 15 बना तब हमने 0 ली साथ में, यहाँ पे 14 बना फिर 0 ली, फिर 4 बना फिर 0 ली, फिर 6 बना फिर 0 ली, 9 लिया 0 बना, 5 लिया 0. मतलब ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में एक 1 बच गया. मतलब 1 के साथ कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, सिंपल 1 आ गया. तो 1 जो है वो पहले भी आ चुका है यहाँ पे, जिसको हमने 2 0 लगा के 100 बनाया था. ठीक है, तो मतलब यहाँ से वो रिपीट होना शुरू हो गया. तो मतलब इसके ब्लॉक्स में कितने डिजिट्स आएंगे, यहाँ 7 तक आएंगे. ठीक है, 7 के बाद फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे वो
0 5 8 8 ये दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज 1 आ गया। तो 1 के बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही 2 0 लगाएंगे, फिर वैसे ही 150 आएगा, फिर वैसे ही 140 आएगा। तो मतलब वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कहाँ तक है, बस 7 तक। तो ये सारे के ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ काउंट्स करेंगे डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ गए, 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, आगे 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर है, लुक एट द सर्वर एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने कुछ एग्जांपल देख ली है रैशनल नंबर की, जो कि p अपॉन q फॉर्म में होंगी, ठीक है। और p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, और इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। कॉमन फैक्टर के मतलब है कि जो p अपॉन q फॉर्म में हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होगा, वो हमारे पास एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग एक्सप्रेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब हमने p अपॉन q ऐसे लेने जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। अब देखो, हमने लेने क्या है, रैशनल नंबर, और साथ ही वो p अपॉन q फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसका कॉमन फैक्टर जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होने चाहिए उसके अंदर 1 के अलावा। और थर्ड है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो स्टॉप हो जाने चाहिए। कुछ ऐसे लेने हमने p अपॉन q फॉर्म में। तो अगर हम 2/5 लेंगे तो 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, ठीक है। या जब हम 5.2 लेंगे तो आंसर आएगा 2.5। जब हम 3/5 लेंगे तो आंसर आएगा 0.6। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की एग्जांपल। तो हमने प्रॉपर्टी बतानी है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब देखो, ये p अपॉन q है, इसमें वो कह रहे हैं q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। मतलब जो q है या तो वो 2 हो या वो 5 हो या वो दोनों हो p अपॉन q फॉर्म में। मतलब यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे q 5 है। तो अगर इन नंबर्स में से कोई डिनोमिनेटर में बैठा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इनके अलावा कुछ आ जाए, जैसे हमने 7/3 ले लिया, 7/3 लिया, तो इसका हमारे पास क्या डेसिमल बनेगा, 3 2 6.9, फिर 0.9। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए, 2 एंड 5। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो वो हमेशा हमें क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 6 तक। कल हम 7th 8th और 9th क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।